नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कटनी राष्ट्रीय पोषण माह दिवस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। विदित कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह दिवस जो कटनी जिले में मनाया जा रहा है। उत्सुकता पूर्व आंगनवाड़ी केंद्रों में समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा एक समूह बनाकर केंद्र में मिलजुल कर कार्यकर्ता पोषण संबंधी जानकारी गर्भवती महिला को भी दिया जा रहा और बताया कि गर्भावस्था के शीघ्र 3 माह के पश्चात पंजीयन कराना अनिवार्य है। क्या क्या खाना चाहिए, विशेष जानकारी दी गई। पोषण सामग्री के माध्यम से जानकारी के लिए आंगनवाड़ी केंद्र वर्ग में स्थित केंद्र में कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलजुल कर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता द्रौपदी उर्फ समीना बेगम, हेम पुष्पा तिवारी, बलविंदर इत्यादि हितग्राही जानकारी। इस अलावा इस क्षेत्र की जो सुपरवाइजर हैं रीता महाजन से भी चर्चा की गई। उन्होंने भी बताया कि यह पोषण दिवस का तीसरा सप्ताह है। पोषण सामग्री हितग्राहियों को जानकारी दी किस क्षेत्र में कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य के लिए पोषण कौन कौन से सामग्री दिया जाए, ताकि अंत में कटनी शहर की महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी मीना बड़कुल से भी इस विषय में चर्चा किया गया। उनका कहना है कि यह माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह दिवस कार्यक्रम है, जिसमें हितग्राहियों को उनके स्वास्थ्य के लिए पोषण की में कौन कौन सी सामग्री खाने के लिए उत्तम भोजन मिले ताकि स्वास्थ्य हो जाए। इसके अलावा गर्भवती महिला है उसको भी पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। बताया गया कि खान पान से संबंधित जानकारी में बताया कि 0 से 5 वर्ष तक बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई, पोषण से संबंधित जानकारी, 3 माह के अंदर बच्चे का वजन कितना है, यह सब की जानकारी दी गई और उन्हें सामग्री भी पहुंचाई गई। हमारा प्रयास है कि शासन की जो भी योजनाएं हैं यह सभी, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, गर्भवती महिलाओं के लाभ की योजना, सभी योजनाओं का लाभ जानकारी के माध्यम से हमारे महिला बाल विकास आंगनवाड़ी केंद्र ने जो भी पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हितग्राहियों को दी जा रही है। इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लें, यही हम उम्मीद करते हैं। आज जो राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह कार्यक्रम जो चल रहा है 1 से 30 सितंबर तक पूरे कटनी शहर में, तो आपके उसमें जो भी क्षेत्र हैं और सेक्टर में अपन कौन कौन से कार्यक्रम में उसमें क्या क्या पोषण से संबंधित आपके विभाग में वार्ड के क्षेत्र में पोषण के कार्यक्रम में क्या क्या अपन उनको कार्यकर्ताओं को से बताया गया है। ये 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह चलता है विभाग के द्वारा हर वर्ष। इस वर्ष भी पोषण माह चल रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इस बार पोषण मटका कार्यक्रम पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। पोषण मटका में सभी प्रकार के पोषण आहार के विषय में जानकारी दी गई है, अनाज दालों के हिसाब से और अनाज दालों के इससे, और ये बोला गया है कि ये बता रहे हैं कि महिलाओं को अनाज दालें लें, प्रोटीन, कैल्शियम लें, सभी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है, हरी सब्जियां लें। तो ये पोषण माह सप्ताह का जो उद्देश्य है, इसमें गर्भवती 1 हफ्ते में गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को। दूसरे हफ्ते में 2 माह से के ऊपर के बच्चों को, उनकी माताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें जानकारी दी जा रही है। 1000 दिवस का महत्व बताया जा रहा है और सही समय पर जो पोषण बच्चों को लेना है उस विषय में जानकारी दी जा रही है। चौथे सप्ताह में किशोरी बालिकाओं को जानकारी दी जाएगी। इस बार जो हमारा विशेष फोकस जो है अति कम वजन के बच्चों के ऊपर है, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना वायरस के समय के कारण बच्चों का वजन नहीं हो पाया है। तो हम इनको जो वजन मशीन होती है महिलाओं वाली, उसमें बच्चों का अच्छा उनका वजन बढ़े, तो उनको पोषण की जानकारी उनकी माताओं को देते हुए उन्हें हर माह, किसी माह में दूध पाउडर, किसी माह में बार्नविटा, किसी माह में आंवला कैंडी दी गई है। और रेडी टू ईट के में उन्हें दलिया, खिचड़ी इस प्रकार से वितरण किया जा रहा है। और इनको अभी वर्तमान में दूध पाउडर वितरण किया गया। अच्छा, आपके वार्ड के कार्यकर्ताओं की जो उत्साह देखा गया है, जिसमें सामग्री, पोषण की सामग्री कराने से संबंधित दाल चावल वगैरह सब छोटे छोटे कटोरी में रखे गए हैं। हाँ। प्लस उसके अलावा
फल वगैरह भी रखे गए हैं। ये सब चीज़ें अपन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो वहाँ के जो हितग्राहियों को अपन जानकारी देना चाहते हैं कि उनको किस प्रकार पोषण की आवश्यकता है। हाँ, इसका इसलिए वो प्रदर्शन करते हैं अपन, पोषण प्रदर्शन, और पोषण उस वहाँ के द्वारा उसको पोषण वाटिका भी लगा रहे हैं, और पोषण प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उनको बताया जाए कि ये संतुलित भोजन जो होता है उसमें दाल, चावल, हरी सब्जी, विटामिन सी में नींबू अचार और मौसमी फल फूल हैं, अपनी परिस्थितियाँ देखते हुए, इसलिए उनको ये सब प्रदर्शन करके बताया जा रहा है ना। महिलाएं रहती हैं उनको भी ये बता रहे हैं कि आयरन की गोलियां लें, कैल्शियम लें, उन्हें स्वास्थ्य जांच कराएं, इस सब की जानकारी दी जा रही है। ये प्रदर्शन करके उनको हर चीज़ को बड़े प्रभावित तरीके से बताने के लिए ये सब सजावट के द्वारा, जिसमें देख के लोगों को आकर्षण हो कि हमें क्या खाना है, और तिरंगा थाली भी बता रहे हैं। आप मैडम आपका क्षेत्र बरगमा है, तो आप वहाँ के सुपरवाइज़र हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने जो क्षेत्र में दे क्या क्या उनको अपन सुझाव अपन दे रहे हैं, उनको पोषण से संबंधित जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें क्या क्या सुझाव उनको दे रहे हैं, क्या किस प्रकार का कार्यक्रम अपन चला रहे हैं? जैसा अभी राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है सारे केंद्रों में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, जिसमें हमारा विशेष इस बार फोकस सघन वजन अभियान में है, जिसमें हमको सभी बच्चों का वजन लेकर उनमें से अति कम वजन के बच्चों को चिन्हित करना है, और फिर उनको कैसे उनके पोषण स्तर में सुधार करें, इस पर इस बार हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। आज की इस जो द्वितीय सप्ताह है हमारा पोषण माह का, इसमें आज थीम की 6 माह से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी माताओं को परामर्श देना है। तो इसमें केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित कर माताओं को परामर्श दिया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि 6 माह के बाद दूसरी आहार की आपको शुरुआत करनी है, एवं 2 साल तक कैसे ध्यान रखना है, और खाने में हम थोड़ा सा विविधता लाकर, थोड़ी सी सावधानियाँ रखकर कैसे उस आहार को और संतुलित बना सकते हैं, इस विषय पर परामर्श दिया जा रहा है। जो किराने के जो छोटे छोटे पैकेट वो देखे गए हैं, जो रखे गए हैं, वो सभी ये हितैषियों को जानकारी के लिए अपन ने रखे हैं कि उनको अपन क्या क्या पोषण में होना चाहिए, ये सब बताने के लिए। जी, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे विभिन्न खाद्य समूह रहते हैं, तो हमारे प्रतिदिन के भोजन में कम से कम इसमें से 4 समूह का अगर हम समावेश करें तो हमको पर्याप्त पोषण मिले। और ख़ासतौर पर जिन एरिया में ज़्यादा अति कुपोषित बच्चे पाए जा रहे हैं, जैसे कि जो मदन मोहन चौबे वार्ड है और वंशरू वार्ड है, वहाँ पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता नियमित गृह भेंट करके माताओं को और थोड़ा सा जागरूक कर रही हैं कि कैसे हम थोड़ा सा पोषण में और सुधार किया जाए। प्रतिदिन प्रतिमाह अलग से 3rd मील का वितरण विभाग के द्वारा किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सारी गतिविधियों में किया जा रहा है कोरोना के। खबर समय जगत के लिए कटनी से ब्यूरो चीफ हसन रशीद की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.